रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या का डेवलपमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राम मंदिर बनने से यहाँ आने वाले टूरिस्ट लगातार बढ़ रहे हैं और अभी भी प्रतिदिन लाखों की संख्या में अयोध्या लोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में लोग यहाँ बसना चाह रहे हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट से जुड़ना चाह रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम रोजगार की व्यवस्थाएं भी लगातार सृजित होती चली जा रही हैं। तमाम संसाधनों के विकास को देखते हुए अयोध्या में कई अपॉर्चुनिटी लगातार विकसित हो रही है। अयोध्या राम मंदिर का अभी तक कितना निर्माण हुआ है, किस तरीके से इसका निर्माण होना है, इन सब विषयों पे आज हम आपको ओराम पर एक विशेष वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय द्वारा ये पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ जो राम मंदिर का द्वितीय तल बना हुआ है, उस तल पर राम दरबार की स्थापना 5 जून को होनी है, उससे संबंधित भी जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात इस वीडियो का यही है कि इसमें अयोध्या के जो सबसे बड़ा विकास राम मंदिर जो कि केंद्र है अयोध्या के विकास का, उस राम मंदिर में अभी तक किस तरह का निर्माण हो चुका है, कब तक यह पूरा हो जाएगा, यह सब आपको वीडियो को अंत तक पता चल जाएगा। लेकिन आप ओराम पर अभी तक अगर लाइव सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लीजिए। आपको अयोध्या के सबसे बेस्ट डेवलपमेंट के बारे में ओराम पे ही दिखाया जा रहा है। इस भवन को ट्रस्ट ने खरीद लिया है और मेन रोड पर होने के कारण शायद आप लोगों को सुविधा होगी, ये सोचा गया। दूसरी बात, आपके दाईं ओर, आप लोगों के दाईं ओर और मेरे बाईं ओर ये लोहे के पाइप की दीवारें खड़ी हैं। ये जन्मभूमि परिसर की दक्षिणी दीवार है। इन दीवारों के अंदर 70 एकड़ जमीन है, तो इन दीवारों से सटकर ही हमारा एक ट्रस्ट का ऑफिस, एक विश्राम गृह और एक ऑडिटोरियम तैयार हो रहा है। उसको बनने में शायद 1 साल और लगेगा। 1 साल के बाद जब वो बन जाएगा तो ये दोनों भवन आमने सामने हो जाएंगे। इसलिए इस भवन को हमने विचार किया। बहुत दिनों बाद आप सब बंधुओं से मिलने का अवसर मिल रहा है, सामूहिक मिलने का। अकेले अकेले तो मिलते रहते हैं। तो राम जन्मभूमि का 70 एकड़ में जो मंदिर परिसर है, जिसे मंदिर कहेंगे, ये अपनी पूर्णता की ओर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो चुकी। अप्रैल 2025 में संत तुलसीदास जी की प्रतिमा की स्थापना हो गई। यात्री सुविधा केंद्र के प्रवेश द्वार पर दिन भर में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जितने लोग भी दर्शन करेंगे। कल भी शायद 80,000 से अधिक जनता ने दर्शन किए। तो दर्शन करने के लिए आने वाला, दर्शन करने के बाद जाने वाला प्रत्येक भक्त संत तुलसीदास के दर्शन अवश्य करेगा। जटायु की स्थापना पहले ही हो चुकी है, जनवरी 2024 के पहले। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और दक्षिण भारत के महर्षि अगस्त्य, इन चारों महर्षियों की प्रतिमाओं की स्थापना हो चुकी है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग महर्षि वाल्मीकि को भगवान वाल्मीकि मानता है, तो मैं भी उनको अगर भगवान वाल्मीकि कहूँ तो उचित होगा। वाल्मीकि ऐसे ईश्वरीय शक्ति प्रदान प्राप्त व्यक्ति हैं, शरीर है, जिन्होंने भगवान राम का जीवन संसार के सामने लाया। 4 महर्षियों के अतिरिक्त निषादराज, शबरी, अहिल्या, ये भी प्रतिमाएं अपने स्थान पर स्थापित हो चुकी हैं। इस परिसर को सप्त मंडप कहा गया है। अगले चरण में मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार, भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, भरत जी और हनुमान जी, ये प्रतिमाएं प्रथम तल के गर्भगृह में स्थापित की जा चुकी हैं। परकोटा आयताकार है। अगर चारों दिशाओं में पैदल चलेंगे
तो शायद आपको 800 मीटर लंबाई चलनी पड़ेगी। परकोटे के अंदर 14 फीट चौड़ाई रखी गई है, छायादार है। इसके 4 कोनों पर भी 4 मंदिर बनाए गए हैं। 2 भुजाएं लंबी हैं, उसमें भी एक एक मंदिर है। ईशान कोण, ईशान कोण का अर्थ है उत्तरी पूर्वी कोना, उसमें शिवलिंग की स्थापना होगी। अग्निकोण, दक्षिणी पूर्वी कोना, उसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। दक्षिणी भुजा का मध्य हनुमान जी स्थापित हो चुके हैं। नैऋत्य कोण, दक्षिणी पश्चिमी कोना, ये घर के मालिक का, घर के स्वामी का कोना होता है। इसमें राम के कुल के पिता सूर्य भगवान का रथ स्थापित किया जा चुका है। चौथा कोना वायव्य, अर्थात उत्तरी और पश्चिमी कोना, उसमें माता भगवती की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। उत्तरी भुजा का मध्य माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। जहां माता अन्नपूर्णा है वहीं पर भगवान की रसोई बनेगी। सभी मंदिरों में कलश रखे जा चुके हैं। मुख्य मंदिर के कलश पर स्वर्ण लगा चुके हैं। मुख्य मंदिर राम दरबार के ऊपर का शिखर, उस पर सोना चढ़ाया जा चुका है। सभी मंदिरों में दरवाजे लग गए हैं। सभी में ध्वजदंड लगाए जा चुके हैं। मुख्य मंदिर का ध्वजदंड 42 फीट लंबा है, 5 टन वजन का है। शिखर के ऊपरी भाग से अगर और ऊंचाई नापी जाएगी तो शायद 30 फीट ऊंची और हो जाएगी। यानी कोर्टयार्ड, धरातल से ध्वजदंड का टॉप 200 फीट या 190 फीट होगा। ये सारे काम हो चुके हैं। प्रतिमाएं बहुत वजन की हैं, इसलिए अपने स्थान पर स्थापन और स्थापन के बाद प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून और 5 जून को होगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी के निकट, दीनदयाल उपाध्याय नगर के कर्मकांडी विद्वान जयप्रकाश जी कराएंगे। वो आचार्य होंगे। जयप्रकाश जी 5 अगस्त 2020 को भी यहाँ भूमि पूजन के समय उपस्थित थे। 22 जनवरी 2024 को भी जयप्रकाश जी बुलाए गए थे। इसलिए अब उन्हीं को सारे पूजन की दायित्व सौंपा गया है। उनका सहयोग करेंगे बस्ती जिले के एक विद्वान, कुल
101 वैदिक प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में भागीदारी करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार से। तीन जून और 4 जून को प्राण प्रतिष्ठा का पूजन प्रातःकाल 6:30 6:30 बजे प्रारंभ होगा, 12 घंटे तक चलेगा, सायंकाल 6:30 बजे तक। बीच में 1 घंटे का थोड़ा विश्राम, फलाहार। 5 जून को यह पूजन प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होकर आरती के बाद 1 बजे पूर्ण हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया अभिजित मुहूर्त में 5 जून को दिन में 11 बजे के बाद प्रारंभ होगी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को निवेदन किया है कि वो 5 जून को पधार कर कार्यक्रम को यश प्रदान करें। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवेद्यनाथ जी महाराज 1986 से इस आंदोलन से जुड़े, सक्रियता ही नहीं अत्यधिक सक्रियता की भूमिका निर्वाह की। उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज 1949 से इस कार्य से जुड़े थे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की पिछली 2 पीढ़ियां और आज वर्तमान में वो स्वयं इस आंदोलन को जिंदा बनाए रखने के लिए, इस आंदोलन को घर घर पहुंचाने के लिए, देशव्यापी बनाने के लिए सक्रिय बने रहे। इसलिए योगी जी को निवेदन किया गया कि आप निकटतम हैं, आप पधारने की कृपा करें। उन्होंने स्वीकार किया है, वो आएंगे। 2 जून को माताओं के द्वारा जल कलश यात्रा होगी। सरयूज का जल लेकर जल कलश सर के ऊपर रखकर माताएं पुराना आरती स्थल, सरयू का पुराना आरती स्थल, अर्थात सरयू पर जो पुराना पुल बना है उसका पूर्वी तट यानी पूर्वी पक्का घाट, वहाँ से ये कलश यात्रा अपराह्न 4 बजे 2 जून को प्रारंभ होगी। वीणा चौक रामपथ होते हुए श्रृंगार हाट आएंगे। श्रृंगार हाट से हनुमानगढ़ी, बाजार से निकलते हुए दशरथ महल, और दशरथ महल के बाद रामकोट बैरियर, रामकोट बैरियर से प्रवेश करके रंग महल का बैरियर, और रंग महल बैरियर से प्रवेश करके यज्ञ मंडप पर पहुंचेंगे। आपसे निवेदन है, आप भी जल कलश यात्रा के समय पुराने आरती घाट पर उपस्थित रहने की कृपा करें। ये प्राण प्रतिष्ठा सब एक साथ होगी। लगभग 7 मंदिरों में एक साथ होगी। अब तालमेल ठीक बना रहे, प्रक्रियाएं ठीक हो, इसके लिए उसको सीसीटीवी कैमरा और स्क्रीन से जोड़ा जाएगा, और आचार्य किसी एक जगह बैठकर योग्य संचालन करते रहेंगे।
अगला विषय आएगा कि इन मंदिरों में दर्शन, अभी थोड़ा समय लगेगा। हमने मंदिर तो बना दिए, लेकिन परकोटा अभी निर्माणाधीन है। परकोटे की भुजाएं उनको जोड़ना बाकी है। कोर्टयार्ड, वहां से शेष बचे हुए पत्थरों को हटाना बाकी है। और इसलिए एकदम ये नहीं कहा जा सकता कि 6 जून से जनता को दर्शन करने दिया जाएगा। अभी यह भी सोचना है कि ऊपर जाने की प्रक्रिया क्या हो। नीचे सामान्यतः 50 से 60 हजार लोग, मेला काल में 80 हजार, 1 लाख लोग, इतने लोगों को पहली मंजिल पर कैसे चढ़ाया जाएगा, ये अभी विचाराधीन है। और अनुभव के आधार पर ही इसके बारे में निर्णय करेंगे। अभी लिफ्ट लगना बाकी है। मंदिर के पश्चिमी हिस्से में लिफ्ट लगाई जा रही है। मेरा विषय आज का जो मैंने सोचा था आपको जानकारी देने का, वो मेरा पूरा हुआ है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पुजारियों की ओर से सभी मंदिरों में पूजन प्रारंभ हो जाएगा। केवल जनता दर्शन करने के लिए कब से प्रारंभ कराएं, अनुमति दे, इतना ही हिस्सा विचाराधीन है। सर, ये खबर आई थी कि गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बुलाया जाएगा। ये मुझे भी किसी ने सूचना दी। जिसने दी वो मौखिक दी, ऑथेंटिक मेरे पास कुछ नहीं है। प्रशासन पर हो सकता है, और जिसका ऑथेंटिसिटी नहीं है मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपने प्रतिष्ठा के टाइम में नॉर्मल दर्शन राम जी के होते रहेंगे या बाधित रहेंगे? राम दरबार की मूर्ति किसने बनाई? सभी प्रकार के दर्शन चलते रहेंगे। आपको मैं स्मरण कराऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, राष्ट्रपति महोदय आई। हमने कभी जनता के दर्शन बंद नहीं किए। जनता के दर्शन का मार्ग अलग है, देश के अन्य विशिष्ट लोगों के प्रवेश का मार्ग अलग है। दोनों का कोई विरोधाभास नहीं है। राम दरबार की मूर्ति किसने बनाई पूछ रहे थे हमारे सहयोगी। सभी मूर्तियां जयपुर में बनी है। जयपुर में लगभग 5 मूर्तिकारों ने अलग अलग काम किया है, हो सकता और भी हो। सत्यनारायण पांडे, पांडे मूर्ति भंडार, गोविंद, केशव, ऐसे 4-5 लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से काम किया है, तभी काम पूरा हुआ है। सभी मूर्तियां सफेद मार्बल से बनी है। शिवलिंग नर्मदा से लाया गया है। इंदौर के पास, शायद जिले का नाम महेश्वर है, वहां नर्मदा बहती है। उसके पास गांव है बकावन। शिवलिंग की खान है, वहीं से शिवलिंग छांट कर लाए हैं। 5-6 शिवलिंग लाए थे। यहाँ पर वास्तुकार, आर्किटेक्ट, अन्य लोगों ने एक शिवलिंग का सिलेक्शन किया है, वो शिवलिंग स्थापित होगा।
सीएम के अलावा कोई और भी आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा में वीआईपी कौन कौन वीआईपी वीआईपीओ में? आप किसको वीआईपी मानते हैं? तो भेजा इसको आमंत्रण देंगे। हमने 15-20 साधुओं का नाम चयन किया है, ट्रस्टियों को बुलाया है और 10-15 गृहस्थों के नाम चयन किए हैं, क्योंकि अभी अन्य लोगों को बुलाकर जून के महीने में आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती और अंदर की परिस्थितियां भी ऐसी नहीं है कि सब हटा दें, साफ कर दें, बैठा लें। इसलिए मौसम परिस्थिति का विचार करके हर निर्णय लिए गए हैं। अगला कार्यक्रम जैसा आपके मन में कल्पना है कि जैसा 22 जनवरी को हुआ था, अगर ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका छोटा भी करेंगे तो नवंबर के महीने में करेंगे। बाबूजी 3 तारीख से जब पूजन शुरू होगा, क्या इसके साथ और भी कार्यक्रम ट्रस्ट करवा रहा है? नहीं नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह अब ये बताएंगे, अक्टूबर में बताएंगे, नवंबर में क्या। कितना सोना प्रयोग हुआ है? हमने तोल के नहीं देखा भाई, मैं तो सोना ही नहीं देखा। मुझे तो लगता है सोना है। अब भाई जिसने दिया वो बताए कितना, मैं तो देखा नहीं, मैंने तोला नहीं, मैं क्या बताऊं आपको। साधु सब यहीं के रहे कि बाहर के? साधु साधु हैं, जहाँ के भी होंगे सब साधु ही तो हैं। शंकराचार्य एक सवाल है, हमारे ट्रस्ट में ज्योतिष पीठाधीश